प्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का चतुर्थ पाठ जिसका नाम सदैव पूर्तो निधेहि चरणम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। अब हम लोग पाठ परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात यह जो पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा लिखा गया है, इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन में सफल होना है, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हम उससे घबराएं नहीं, बल्कि आगे बढ़ते जाएं, उन चुनौतियों को पार करें, उन चुनौतियों का सामना करें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है, यही विद्यार्थियों को इसमें समझाया गया है। अब इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं, अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी एक देशभक्त कवि के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हें राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। अर्थात उन्होंने सदैव पूर्तो निधेहि चरणम जो गीत है, जो कविता है, उसमें उन्होंने यह बताया है कि सभी मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उसे डट कर सामना करना चाहिए और उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और कर्मठता का संदेश दिया है, यानी कोई भी काम हमें समर्पित भाव से करना चाहिए। अब हम लोग कुछ कवि परिचय के बारे में जानते हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था और इनका जीवन काल 205 ईस्वी तक रहा। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। उनकी रचनाओं में शिवराज्य उदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पद झट्टिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसे हिंदी में चौपाई कहा जाता है। अब हम लोग पाठ देखते हैं। इससे पहले शब्दार्थों को देखते हैं। सदैव अर्थात हमेशा ही, पूर्तो आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम, गिरि पर्वत, शिखरे चोटी पर, निज यानी अपना, निकेतनम अर्थात घर। अगला है ननु अर्थात निश्चय ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विषमः उबड़ खाबड़ यानी ऊपर नीचे जो पत्थर रहते हैं बराबर नहीं रहते हैं, उनको उबड़ खाबड़ कहते हैं। प्रखरा तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसा हिंसक भयानक, परितः चारों ओर, घोरा भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य अर्थात बहुत ही कठिनाई से पूरा होने वाला, अनुरक्तिम प्रेम, सततम लगातार। पाठ देखते हैं। पाठ है चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। इसका अर्थ होगा चलो चलो आगे कदम रखो। पूर्तो यानी आगे होता है, पूर्तः से पूर्तो बना है, पूर्तः अव्यय है जिसका मतलब आगे होता है। तो वो कह रहा है चलो चलो आगे कदम रखो, निधेहि यानी रखो, चरणम यानी कदम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। सदा यानी हमेशा, एव अर्थात ही, सदा और एव
सदा और एव दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। वैसे ही पुरतः भी अव्यय है जिसका मतलब आगे होता है। पुरतः वर्ड है, ये विसर्ग संधि लगा हुआ है इसलिए पुरतो बना है। अब देखते हैं अर्थ देखते हैं। चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा ही आगे कदम रखो। इस तरह सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव होगा। ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनयवयानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि यानी पर्वत होता है, शिखरे यानी चोटी पर होता है। शिखर में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है इसलिए यहाँ पे में पै पर इसका अर्थ लिया जाएगा। तो पर्वत की चोटी पर ननु अर्थात निश्चय ही, निज निकेतनम, निज यानी अपना और निकेतन यानी घर, घर का पर्यायवाची शब्द निकेतनम होता है। तो कह रहा है कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना घर निश्चय ही पहाड़ की चोटी पर हो, पर्वत की चोटी पर हो। बिनैव यानम नगारोहणम, और बिना यान के ही, बिना सवारी के ही, बिना जहाज के ही हम लोग पर्वत पे चढ़ जाएं। नग जो है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, आरोहणम यानी चढ़ना होता है। तो कह रहा है कि बिना यान यानी जहाज के ही हम पर्वत पे चढ़ जाएं। बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारा अपना बल ही हमारा साधन हो यानी सहायक हो। सदैव पुरतो निधि चरणम, हमेशा ही आगे कदम रखो या आगे कदम बढ़ाओ। इससे कवि का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा लक्ष्य पर्वत की चोटी जितना भी ऊंचा हो तो निश्चय ही हम बिना गाड़ी के, बिना जहाज के, अपने मेहनत के बल पे उस पर आगे कदम बढ़ाते जाएं और उसको प्राप्त कर लें, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमें कठिनाइयों से डरकर भागना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना होगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम चुनौतियों का सामना करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, तो फिर निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण जानते हैं, जैसे कि ननु है, ननु का मतलब निश्चय ही होता है। विना यानी बिना होता है, एव अर्थात ही होता है, स्वकीयम अर्थात अपना होता है, निज यानी भी अपना होता है। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है नगारोहणम। नगारोहणम का संधि विच्छेद हम करें तो उसका संधि विच्छेद होगा नग जोड़ आरोहणम। अ और आ मिलके आ बना है तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।